नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, हम लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो संतों के बीच में एक तरफ अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी हैं, दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दोस्तों, वीडियो को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की सभा में उनके एक शिष्य ने सवाल खड़ा किया कि महाराज जी, दान किसको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए। दान के प्रति उन्हें बहुत सी व्याख्याएं की हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को दोनों संतों के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में दान कैसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना। देखने के बाद लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। तो पहले जान लेते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। राधे राधे गुरु जी जब हम दान देते हैं, भगवान हमें निमित्त बनाते हैं दान देने के लिए, किसी को भी भूखे को, तो वो तो दान हम दे देते हैं, लेकिन एक अंदर अंदर भावना रहता है कि मतलब निस्वार्थ भाव से नहीं दिया कि हम आज दे रहे हैं तो कल हमें जाके मिलेगा। तो ऐसा दान फलित होता है क्या? हाँ, आपने जो दे दिया, आपने जो किसी के हित में कर लिया। अच्छा, आपने दान नहीं दिया, केवल सोच लिया कि मैं, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये सेवा करता, मैं इसे भोजन कराता, मैं इसे कपड़े पहनाता, मैं इसे चप्पल जूते पहनाता। आपने किया नहीं, केवल सोच लिया। तो सोचने का भी पुण्य मिलेगा, करने का तो है ही। तो गुरु जी, जैसे वो मतलब निस्वार्थ भाव से नहीं होता है, लगता है जैसे कि भगवान से व्यापार चल रहा है क्या? नहीं, देखो, स्वार्थ, भगवान से व्यापार चलता है ना भक्तों का। द्रौपदी, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए और द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाया। तो भगवान का भक्तों से चलता है, किसी से लेते रहते हैं, किसी को देते रहते हैं। तो इसमें मतलब ये भाव अगर आता है स्वार्थ का अपना, तो बुरा बात नहीं है इसमें? नहीं, भाव तो देखिए, हम मनुष्य हैं। हम कौन हैं? मनुष्य। मनुष्य हैं। हम में करोड़ों अवगुण हैं। ठीक। कितने? करोड़ों अवगुण हैं। ये भाव अच्छा है कि स्वार्थ ना आए, लेकिन हम चूंकि तुच्छ प्राणी हैं। हाँ। यदि स्वार्थ आ भी रहा है और वो स्वार्थ वशीभूत हम भगवान की शरण में हैं, तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम स्वार्थ के वशीभूत भी आओ, पर स्वार्थ के वशीभूत जब आ जाओगे भगवान की शरण में, और जब भगवान को पा जाओगे, तो अपने आप स्वार्थ बाद में समाप्त हो जाएगा। अच्छा। वो स्वयं कृपा करेंगे। बछड़ा जब पहली बार अपनी गाय के पास जाता है तो वो गंदा ही जाता है, फिर गाय ही ना उसे चाटती है और साफ करती है। तो हम वो बछड़े ही तो हैं जो गंदे हैं। अब आप सोचो कि पहले हम साफ हो जाएं, तो नहीं, हम साफ खुद को कहाँ कर सकते हैं? बछड़ा खुद को साफ कहाँ कर सकता? उसे तो गाय ही शुद्ध कर सकती है। हमारे अंदर के लोभ को, काम को, क्रोध को, अभिमान को हम कहाँ समाप्त कर सकते हैं? हम कर सकते तो अब तक कर लेते, अब हम कर नहीं सकते। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु हम कहाँ समाप्त कर सकते हैं अपने काम, अपना क्रोध, अपना लोभ, अपना अभिमान। हे प्रभु, आप कृपा करो तो ये समाप्त हो जाए। जी गुरु जी, और एक काल्पनिक प्रश्न है गुरु जी, कि जैसे कहा जाता है कि आप भी कहें कि दान तब दो जब घर में पैसा वैसा रहे, या फिर मतलब खाना पीना सब हो जाए परिवार का, तब पहले अपनी जरूरतें पूरी कर लो, बचे तब दान करो। बचे तब दान करो। जी ठीक है गुरु जी। मतलब एक प्रश्न ये है मेरा कि गरीब परिवार है, ठीक है ना, एक पति पत्नी है और 2 बच्चे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एक दिन वो कमा के लाता है पैसा और बच्चों के लिए सोचता है कि मैं उसको खिला दूँ। वो सिर्फ इतना कमा होता है कि वो अपने 2 बच्चों को भरण पोषण कर सके, ठीक है। और उसी दिन वो खुशी मन से जाता है और उसके द्वार पे उस दिन संत आ जाते हैं। तो धर्म क्या कहता है, उसको वो खाना संत को देना चाहिए या अपने बेटे को? धर्म कहता है कि आप गृहस्थ हैं और आपके द्वार पर कोई भूखा खड़ा है, तो पहले अपनी ही थाली, यदि आपकी थाली नहीं है तो आपकी पत्नी की थाली, आप गृहस्थ हैं तो आप अपने को भूखा रखकर सामने वाले का पेट भरने की कोशिश कीजिए। तो गुरुजी, तो उस वक्त मतलब वो अपने बच्चों के लिए जैसे लाया है, तो वो बच्चे तो उसके भूखे रह जाएंगे,
तो फिर उसमें संत को देना वो ज़्यादा जरूरी है क्या? तो आप अपना ना खाओ, पत्नी का और अपना नहीं, सिर्फ हिस्सा 2 दो। बच्चों के लिए ही तो वो दे लाया 2 है। बच्चों का है तो फिर बच्चों के हिस्से से कुछ निकाल करके संत को दिया जाए। द्वार पर आया है ना, हाँ तो द्वार पर आया। ऐसी स्थिति सारी जिंदगी में रोज थोड़ी आती हाँ, है। इसलिए मैं काल्पनिक प्रश्न कहा मैंने। कोई आज रोज नहीं आती हैं ऐसी हाँ, स्थितियां काल्पनिक प्रश्न कि से हमारे मैंने पास एक ही रोटी है और बच्चा भूख से तड़प रहा हो, रोटी एक है और द्वार पर कोई संत खड़े हैं। ऐसे ऐसे समझो कि अंदर बच्चा रोटी के लिए रो रहा है और संत बाहर भूखे खड़े हैं और रोटी एक है। अब बच्चे को दें या संत को दें? जी जी, यही प्रश्न। और अब क्या करें? ऐसी स्थितियां रोज नहीं आती, पर ऐसी स्थिति आ जाए तो उस रोटी के 2 टुकड़े कर करके एक टुकड़ा बच्चे को देकर एक संत को देना चाहिए। अच्छा, और गुरुजी एक कहीं पर अगर राम नाम का कीर्तन चल रहा है, ठीक है ना, और उसके गुरुजी ने, किसी गुरुजी ने राधा नाम दिया है, तो क्या वो राधा नाम जब सकता है राम नाम के कीर्तन में, या उस कीर्तन का मर्यादा रखते हुए वो राम नाम के जाप करे? राम नाम जाप करे या राधा नाम जाप करे, अर्थ एक ही है। एक ही जो पड़ेगा। तत्व सीता है वही तत्व राधा है, जो तत्व कृष्ण है वही तत्व राम है। अच्छा, और गुरुजी एक बात सुनने को आता है कि लंका जीतने के बाद राम जी ने विभीषण जी को कहा था क्या कि मंदोदरी से विवाह करने को? नहीं, राम जी ने नहीं कहा। राम जी क्यों कहेंगे? राम जी ये गलत बात क्यों करेंगे? तो ये बात सच्चाई है क्या? मंदोदरी पंचकन्या है। मंदोदरी जब चाहे अपने आप को कुंवारा कर सकती है। जब रावण मरा तो मंदोदरी ने अपने आप को कुंवारा कर लिया और कुंवारी लड़की का विवाह हो सकता है, तो किसी और से ना करके फिर उन्होंने विभीषण से कर लिया। तो वो दोष नहीं है, क्योंकि वो जब चाहे अपने को कुंवारा कर सकती है। तो विभीषण जी तो उनके मतलब भाभी समान, माँ के नहीं, समान। भाभी का रूप खत्म हो गया ना, रावण के मरती भाभी का स्वरूप खत्म हो गया। उसने अपना वो फिर से हो गई ना कुंवारी। हाँ, पंचकन्याएं हैं 5, उनमें एक मंदोदरी है। ये जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर लेती हैं। अब जैसे द्रौपदी हैं, जब एक पति से, द्रौपदी कोई एक साथ थोड़ी 5 पति के संग रहती थी। 11 महीने युधिष्ठिर जी के साथ, 11 महीने जब एक के साथ रहती थी तो दूसरे लोगों के लिए वो देवर की दृष्टि रखती थी, पुत्र की दृष्टि रखती थी। और जब अर्जुन के साथ रहती थी तो वो युधिष्ठिर जी के साथ जेठ की दृष्टि रखती थी। तो जब वो एक पति से दूसरे पति में आती थी तो कुंवारी हो जाती थी। मतलब वो कन्या एक ऐसी शक्ति थी उनके पास कि वो कुंवारी हो जाती थी। तो वो दोष खत्म हो गया जब अर्जुन के पास से, जब भीम के पास या भीम के पास से अर्जुन के पास द्रौपदी आई तो कुंवारी होकर आई। अब वही स्त्री भीम की और वही स्त्री यदि अर्जुन की तो वो गलत हो जाएगा। जी जी। एक स्त्री के 2 पति कैसे हो सकते हैं? तो जो लोग कहते हैं द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पति नहीं थे, बल्कि पति एक ही था, पर एक से जब दूसरे में जाती थी तो कुंवारी होकर जाती थी। अच्छा। वो शक्ति थी, पति एक ही है। अब चूंकि कहा जाता है पांडव 5 हैं तो द्रौपदी पंचकन्या है। उसी तरह तारा, उसी तरह तारा भी उसी तरह बाली के मरने पर तारा भी सुग्रीव से विवाह कर लेती है। जी जी। क्योंकि वो भी बाली के मरने के बाद फिर से वो कुंवारी हो गई। वो कुंवारी हो गई तो फिर उन्हें कहाँ जाएं, तो विभीषण सुग्रीव ने ग्रहण किया। अच्छा। तो ये राम जी की आज्ञा नहीं थी, ये नहीं तो थी। उनका पर्सनल मैटर है। अच्छा। वो पर्सनल मैटर है। और गुरुजी एक था प्रश्न कि कर्ण से जब ये मछली की आंख में मारना था तो द्रौपदी जी ने कहा था कि सूत से विवाह नहीं करेगी, तो इसके पीछे क्या लीला था? इसके पीछे का लीला क्या था? क्या मतलब से अगर कर्ण से विवाह हो जाता उनका, कर्ण से, हाँ, जो उन्होंने मना कर दिया सूत पूत कह के, अगर हो जाता तो क्या होता? नहीं क्यों हो जाता? लड़की की मर्जी होनी चाहिए ना। स्वयंवर का मतलब होता है कि लड़की जिसको चाहे चुने। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? जिसको चाहे चुने। मछली की आंख पर बाण मारने को कर्ण तैयार हो गए। द्रौपदी ने कह दिया कि नहीं, ये मार भी देगा तो विवाह नहीं होगा, क्योंकि हम स्वीकार नहीं करना चाहिए। लड़की की स्वतंत्रता है। आप भी जब अपनी बहन का, बेटी का विवाह करेंगे तो एक बार पूछना जरूरी होता है कि बेटा क्या तुम्हें पसंद है? यही धर्म है। जो माँ बाप बिना पूछे कर देते हैं बेटियों का विवाह, वो गलत करते हैं। एक बार उनकी मर्जी जानना
आवश्यक है, एक बार उनकी राजी जानना आवश्यक, ये धर्म है। और वही जाना द्रौपदी, मतलब देखिए उस समय पर भी नारियों को अपने निर्णय लेने का अधिकार था कि वो किसका चयन करे किसका ना करे, लेकिन उचित चयन। आज की तरह आज़ादी नहीं कि आप किसी को भी लेके भाग जाएं। पहले माँ बाप 10 लड़के इकट्ठा करके रख देते थे जो श्रेष्ठ वंश के थे, उन 10 में से चुनना होता था आपको। अब उसमें से आप कह देंगे कि ये नहीं तो वो नहीं। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। तो दर्शकों, अभी आपने जाने हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के विचार, अब जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है, उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है। किसी को शांति नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े जुड़े उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है। अब राधा स्वामी पंथ से, धन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से, ये कुमार स्वामियों के वहां भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला, कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष। अब क्यों, कैसे संतोष होगा उन पुण्यात्माओं के, एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की, यहाँ आने से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गया राधा स्वामी में था, इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता तू वहां 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाते, बेशक कद्दे छोड़ दिए। फिर अब भगवान मिलेगा तो सारे काम भगवान वाले ही करेगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि फिर वो परमात्मा आपको राहत कैसे देगा। भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु के बिना जो दान आप करते थे, जैसे बगैर ज्ञान के दान तो करते ही हम, डटा नहीं जा, रुक नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं कि धर्म बिना धापै नहीं, ये प्राणी प्रपंच आस बराणी क्यों करे, तन दिया हो तो संच। कहा कि इस धर्म करे बिना पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा होती है उनको संतोष हो ही नहीं सकता। वह कोई ना कोई धर्म की जरूर कोशिश करते हैं करूं, तो वो कर्म शास्त्र विदिता का मनमाना किया गया धर्म कर्म, कोई भी पूजा वो व्यर्थ बताई। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। तो वो जो साधन धर्म करते भी थे हम, क्योंकि सबकी कोशिश थी धर्म करें, रुक नहीं सकते। जब हमें धर्म कर्म का पता क्या था, एक आम परंपरा बनी हुई थी कि हम हनुमान के पुजारी थे ये दास, और मंगलवार को 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया करते। जिस दिन 5.25 का बांट देते उस दिन घनी खुशी बनाया करता, तो बड़ा दान कर दिया बहुत बड़ा। और किस कोई उसका 1.25 मणि ला देता हो तो 1-2 साल में कदे बात बनाया करती, तो उस तो बड़ी खुशी बनाया करता है, बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। तो यहाँ बताते हैं कि जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे न आब। अब जैसे किसी ने कंबल बांट दिए कहीं पर गरीबों में, या कि तो भंडारा लगा दिया, या कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला में सहयोग कर दिया, कोई हैंडपंप लगवा दिया, तो ये चीज धर्म की काम है। लेकिन गुरु बिन, यानी गुरु बनाए बिना हम जो भी पुण्य करते हैं वो व्यर्थ बताया। और फिर ये भी कहा है कि जैसे कर्म करेगा वो सारे ही मिलेंगे। अगर यदि आपने पक्षियों को दाने भी डाले हैं वो भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। आपने जानबूझ के कोई चींटी भी मार दी वो आपके पाप में लिखा जाएगा। और जब तक गुरु धारण नहीं करते जितने भी जीव हिंसा आपकी होती है वो आपके पाप कर्मों में ही लिखी जाती है। तो कहने का भाव ये है कि पाप तो ढेर सारे हों डेली, और पुण्य कभी कभी कर पाते हो आप,
जिसको आप पुण्य मानते थे बिना गुरु के। अब ये भी कहा कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये भी पक्की बात है। अब फिर ये भी कहा कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। तो अब गुरु के बिना जो दान करा वो व्यर्थ है। उधर कह रहे हैं कि जो किया वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके पीछे एक राज है, इसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अब जैसे किसी ने खूब दान किए हैं, भंडारे लगाए हैं और कंबल बांटे हैं, कितने प्याऊ बनवा दी है, पक्षियों को दाने भी डाले हैं, तो अगले जन्म में गुरु ना बनाने से उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जीवन मान लीजिए वो कुत्ता बन गया अगले जन्म में, और कुत्ता बनकर आप देखते हो आजकल एक कुत्ते के लिए कितनी फैसिलिटीज दी जाती हैं उस सेठ साहूकार के द्वारा जो कुत्ते को पालता है। अलग से उसका रूम होता है, कमरा, और उसमें एसी लगे हैं, कूलर भी लगा, पहले कूलर लगाते थे, आजकल एसी लगाए जाते हैं उनके लिए। और उसके खाने को भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। दिन में नौकर नवाते हैं, खूब सैर सपाटे कराते हैं। और फिर क्या होता है, गाड़ी में वो कुत्ते का मालिक तो ड्राइवर बनता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर ऐसे गर्दन निकाल कर बाहर देखता चलता है ठाठ से। अब उस कुत्ते ने पिछले जन्म में बिना गुरु किए दान धर्म किए वो मालिक ने दे दिए उसको। आम व्यक्ति को भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो उस कुत्ते को उपलब्ध है। कार भी है, ड्राइवर भी है, एसी रूम है, खाने को संशोधित भोजन भी है, बहुत बढ़िया आहार है, सारा उसको प्यार मिल रहा है। अब इस जन्म में उसने जो कुछ भी कराया था पूर्व जन्मों में, वो बगैर गुरु के वो सारा पुण्य दे दिया काल भगवान ने। वो देना पड़ता, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो देगा ही देगा। लेकिन वो सुविधा मिली कुत्ते के जीवन में, और नेक्स्ट जीवन उसका सूअर का होगा। हाँ बताओ, फिर उसने कौन रखा गाड़ी और कारों में अलग रूम बना के। अब क्या मिलेगा उसको। और यदि उस पुण्यात्मा ने गुरु धारण किए होते और फिर दान करता, या तो पार हो जाता, अर्नी मनुष्य जीवन मिलता, ये सुख भी मिलते, और मनुष्य जीवन में फिर भगवान आगे संभालता। उसका नियम है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो दर्शकों, आप लोगों ने दोनों संतों के विचार तो जान ही लिए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देके जाएं, कौन से संत सही बता रहे हैं, कौन से गलत बता रहे हैं। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।